जब से मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम सामने आया तब से सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के धांधली का आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव नतीजों पर सरकार से सवाल दागे हैं और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग मिल्कीपुर में मर गए हैं या निर्वाचन क्षेत्र से पलायन कर गए हैं उनके नाम पर भी वोट डाले गए हैं। क्या अधिकारियों की तैनाती उनकी जाति के आधार पर की जाएगी? वे यह सब एक निर्वाचन क्षेत्र में कर सकते हैं लेकिन 403 निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं कर पाएंगे। हम 2027 के चुनावों के लिए और भी बेहतर तरीके से तैयार होंगे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आखिर 2027 के चुनाव लड़ने की तैयारी और मिल्कीपुर उपचुनाव के मिले रिजल्ट को लेकर के अखिलेश यादव क्या कुछ बोले हैं, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बहुत अच्छी बात है कि लड़ाई कोर्ट में होगी, खुले ओपन स्पेस में होगी। भाई ये बताइए, एक व्यक्ति 6 वोट डाला है, आपने क्या किया? आपने मरे हुए का जिंदा करके वोट डलवा दिया, क्या हुआ? आप बताइए, बीएलओ पोस्ट हो गए, पीडी अधिकारियों क्यों हटाया आपने? बीएलओ कौन पोस्ट हुए? आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो रिकॉर्डिंग है उनको क्या टारगेट दिया था वोट डालने के लिए? जो लोग मौजूद नहीं थे उनके भी वोट डाल दिए। भाई वो लोग दिल्ली मुंबई में हैं, उनके भी वोट डल गए। जो मरे हैं वो उनके वोट डल गए। अधिकारी जात के आधार पे अधिकारी पोस्ट करोगे आप? सीओ एसओ कौन होगा? एसपी कौन होगा? बाहर के लोग अंदर कैसे थे? 1,500 से ज्यादा लोग अंदर आए थे। अगर विधानसभा में ये होगा तब फिर कैसे? तो मैंने कहा एक विधानसभा में 420 चल सकती है, 403 में 420 नहीं चलेगी। आपकी तैयारी क्या रहेगी पहले से? इससे भी अच्छी तैयारी होगी। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान को शानदार जीत मिली। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजित प्रसाद को 61,710 वोट के अंतर से हरा दिया। चंद्रभानु को कुल 1,46,397 वोट मिले, जबकि सपा उम्मीदवार अजित को 84,687 वोट मिले। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इस पर सवाल खड़ा किया जब उपचुनाव के परिणाम आए थे। उन्होंने कहा कि हार बहुत कुछ सिखाता है और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत होगा। इतना ही नहीं, मिल्कीपुर उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा पहनने की बात भी कहते हुए नजर आए थे। वहीं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम आने के बाद उन्होंने चुनाव कराने वाले कुछ लोगों को लोकतंत्र के जाबाज अवार्ड से सम्मानित करने की बात कही है। यानी कुल मिलाकर के अखिलेश यादव जब से उपचुनाव का परिणाम आया था उसके बाद से लगातार चुनाव आयोग को लेकर के वो आक्रामक होकर के बयान दे रहे थे। हालांकि मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव आयोग को तो घेर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ अपनी सियासी जमीन को भी मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव इस मामले को लेकर के क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इतना तो साफ कर दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर वो काफी ज्यादा गंभीर है और किसी भी हाल में कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर के तमाम शीर्ष नेताओं के साथ भी वो लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार उपचुनाव में हुई धांधली का आरोप लगा रहे हैं, निर्वाचन आयोग को सफेद कपड़ा तक भेंट करने में वो देरी नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने एक तरह से साफ तौर पर संदेश दिया है कि अब इस बार जो भी कुछ होगा उसमें उन्होंने धांधली के मामले को कमजोर करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 403 निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी धांधली नहीं कर सकता और इसीलिए उन्होंने अभी से तैयारी करने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कहना शुरू कर दिया है। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान को शानदार जीत मिली उसके बाद से ही यह मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इसी तरीके का आरोप उन्होंने जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता चली गई और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली तो उसके बाद उन्होंने भी वहाँ पर धांधली का आरोप लगाने से परहेज नहीं किया था। यानी कुल मिलाकर के है कि अखिलेश यादव एक तरह से संदेश देना चाह रहे हैं और इसीलिए फिर से अखिलेश यादव ने बेहद आक्रामक अंदाज में सवाल उठाए हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग और सरकार पर, खासकर राज्य की योगी सरकार से लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर वो निशाना साध रहे हैं। अब अखिलेश यादव के इस निर्णय पर आगे और क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।